अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 है हमारा, मैट्रिसेस हम पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट्स आज देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो हम इसके लिए जो ज़रूरी हैं हम पहले वो चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। तो हमारे पास है जी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पर जो एंट्रीज लिखी हैं ए बी सी और डी। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटर्न एज, इसको ऐसे लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट, ए के साथ क्या डाल देते हैं, बार डाल देते हैं, इसको पढ़ते हैं ए डिटर्मिनेंट। एंड ए डिटर्मिनेंट इसको इस तरह से लिखते हैं आपने करना क्या, जब ए को आपने इस तरह से लिखा है तो ए जिसके इक्वल है आपने उनको भी इसी तरह से लिखना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी ये ब्रैकेट्स आपने ये लाइंस में चेंज कर देनी है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स को लाइंस में इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इसी फॉर्म में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपने इसी तरह से लिखना होगा। इसका मतलब है हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं इसका, और ये आता किस तरह से है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है आपने, इस नंबर को इस नंबर के साथ, मतलब कि ए डी, दरमियान में आता है माइनस सिंबल और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और ये क्या है सी डी। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होता है, आपने पहले तो ब्रैकेट को चेंज करना होता है, लाइंस लगानी होती हैं, उसके बाद आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, और ये भी याद रखना होता है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दरमियान में सिंबल क्या आता है, माइनस का आता है, उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल होना चाहिए। लेकिन आपको तो यहाँ पर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा जो होते हैं 3 रोज़ 3 कॉलम्स वाला, उसका आपके चैप्टर के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हायर क्लास में वो पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक टॉपिक है हम वहीं पर रहते हैं कि हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट उसका सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। इसके बाद जो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए भी लाजमी तौर पर जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट सपोज कह देते हैं ए, पहले इसका तरीकाकार समझ लेते हैं फिर इसकी हम डेफिनेशन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए मुझे दिया हुआ है इस तरह से ए बी सी और डी। अगर मुझे ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो मैं इसका इस तरह से लिखूंगा ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इस तरह भी लिखते हैं एडजॉइंट, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी है, कोई गलत नहीं होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए आता किस तरह से है, आप ये देख रहे हैं इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, इन एंट्रीज को बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज।
आप डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब कि ये यहाँ चला जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो दो एलिमेंट्स रह गए, ये वाला और ये वाला, इनके आपने सिंबल्स चेंज कर देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो इसको प्लस का कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन जो है वो आप बना लेते हैं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन इट्स एडजॉइंट इज ऑब्टेन्ड, हमें मिलता है, कैसे मिलता है जी, बाय डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करने से, बाय इंटरचेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज एंड changing the signs of other entries, and changing the signs of other entries। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये मेथड है कि किसी की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको हम इंटरचेंज करेंगे, और जो उसके अलावा जो एंट्रीज होंगी उनके हम सिंबल्स चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने ये किया, ए लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी हम देख लेते हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ है क्या कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसके इन्वर्स को हम डिनोट करेंगे। इन्वर्स इसका होगा, ए के ऊपर -1 डाल देंगे, इसको पढ़ते हैं ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स इक्वल किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये ए का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। किसी मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स निकालना है तो वो उसका क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ रहेगा, इन्वर्स। ये तो इसका फार्मूला बता दिया आपको मैंने। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसके इन्वर्स से क्या मुराद है, इसके इन्वर्स से मुराद ये है कि ए को हम कोई किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसको ए का इन्वर्स कहेंगे। मतलब कि हम इन शॉर्ट वर्ड ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमें चाहिए, हम किसी मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा उसको हम कहेंगे उसका इन्वर्स है। तो डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती इसकी, लेकिन इसका क्वेश्चन लाजमी आता है कि इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना जाता है, या 1.6 में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेट। अच्छा, इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एंड ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हम कोई एक मैट्रिक्स, हम बी कह देते हैं उस मैट्रिक्स को, जो इसका इन्वर्स है होता तो ये है, लेकिन इसको मैं बी कह रहा हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ उसको, इज कॉल्ड इट्स इन्वर्स इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए
इक्वल्स टू आई यूज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है, अगर आपने उसका इन्वर्स निकालना है तो डेफिनेशन ये होती है कि हम किस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। चाहे आप ए को इधर रख लें, बी को उधर रख लें, ए को इधर रखें या बी को उधर रखें, ये आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 1.5 एक्सरसाइज है। वैसे तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं उसको आज हमारा टॉपिक लिखा है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने डिफाइन तो कर लिया, अब इसे कॉन्सेप्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होते थे वो भी हमने देख लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, हम उनको भी देखते हैं, उनको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, लेट सपोज लेट M be a square matrix, then M is called singular matrix if M determinant is not equal to 0, इक्वल टू 0। अगर M डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे M क्या है, वो सिंगुलर है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो वो इसके उलट हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट M be a square matrix then M is non-singular if M determinant is not equal to 0। कि M का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 नहीं है तब हम कहेंगे M को नॉन सिंगुलर। और याद रखें कि जो इन्वर्स निकाला जाता है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं हम निकाल सकते। उसकी वजह ये है, क्यों नहीं निकाल सकते, उसकी वजह ये है कि फार्मूले में नीचे जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट यूज़ होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है वो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉलोइंग गिवन मैट्रिसेस। कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं इसके भी, जैसा कि फर्स्ट वन दिया हुआ है A इक्वल्स टू -1 1 2 0, ये दिया हुआ है। हम इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप लिख देना, आप पहले A को लिख दें। A किसके इक्वल है, -1 1 2 और 0। उसके बाद आप देखिए A डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से इसका सिंबल यूज़ किया जाता है और आपने इन ब्रैकेट्स को भी इसमें चेंज कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 को 0 के साथ फिर माइनस, ये फार्मूले का है।
इसको इसके साथ 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आएगा 0 और -2, तो ए डिटर्मिनेंट जो है -2 आ गया। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताएं कि ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो देखिए जी, हमने ये बात कही थी कि जिसका डिटर्मिनेंट आंसर 0 आ जाता है वो सिंगुलर होता है, और जिसका 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होता है। इसका 0 नहीं आया तो फिर ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ये एक्स्ट्रा काम है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन ये पूछ भी सकता है कि आप बताएं ये ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके बाद एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, हम बी पार्ट है जी, सेकंड पार्ट इसका, उसमें लिखा हुआ है b इक्वल्स टू 1, 3, 2 और -2। तो b का डिटर्मिनेंट, b किसके इक्वल है, 1, 3, 2 और -2। तो b डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा 1, 3, 2 और -2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ करेंगे, तो ये आएगा -2 -6, तो आंसर इज -8। तो बी का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया हो, हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट को भी सीखा, और मेन चीज़ जो थी वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से किसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है उसका फार्मूला बताया आपको मैंने, उसकी डेफिनेशन बताई, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमने उनकी डेफिनेशन भी की और उनको साथ में फिर यूज़ भी किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।